आज मैं आप सबके लिए साबूदाने की दो तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें कि है एक साबूदाने की खिचड़ी और दूसरा है साबूदाने का बड़ा। अगर आप सब मेरे इस बताए गए मेथड के साथ बनाएंगे तो आपकी खिचड़ी कभी ख़राब नहीं होगी, कभी चिपचिपी से नहीं, एकदम खिले खिले से बनकर तैयार होंगे। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी के करीब बड़े साइज़ का साबूदाना। साबूदाना दो तरह का होता है, एक छोटा और एक बड़ा वाला होता है। तो हम यहाँ खिचड़ी के लिए बड़ा साइज़ का साबूदाना का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मैंने साबूदाना को सबसे पहले लेकर के 2-3 पानी वॉश कर लिया, क्योंकि उसमें स्टार्च होते हैं। तो यहाँ मेज़रमेंट यही है कि 1 कटोरी के करीब अगर हम साबूदाना ले रहे हैं तो 1 कटोरी के करीब पानी डाल देंगे और उसे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा साबूदाना सोख हो रहा है, इधर हम अपने वेजिस कट कर लेंगे। ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं डालना है हमें। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 से 2 करीबन हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा हम अदरक का लेंगे और मीडियम साइज का कच्चा आलू। आप यहाँ पे आलू बॉईल करके भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तो देखिए, हमारे आलू कट चुके हैं। अगर ये खिचड़ी अगर आप फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप इसे घी या तेल दोनों के साथ ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे, साथ ही जीरा, और इसी के साथ हम डाल देंगे अपने बारीक कटे हुए आलू और इसे अच्छे से भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे तकरीबन ढक करके पहले कुक कर लेंगे। इसका कुक होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ इसे पहले ढक करके कुक करें और स्वाद अनुसार नमक डालें। फास्टिंग के लिए बना रहे हैं, अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे नॉर्मल नमक डाल रही हूँ। तो ढक करके कुक कर लेंगे। तो जब हमारा आलू अच्छे से पक जाए तो हम इसे एकदम क्रिस्पी और करारी होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ अदरक। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे अपना हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची आप यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 हरी मिर्च का इस्तेमाल करी हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर अपना आधा चम्मच के करीब ब्लैक पेपर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी और करारी होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, ये साबूदाना की खिचड़ी आप व्रत में है तभी बना सकते हैं और व्रत में नहीं भी है तो भी बना सकते हैं। और ये साबूदाना की खिचड़ी को आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ पे आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तब हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा साबूदाना किस तरह से फुला हुआ है। देखिए, फूल करके बड़े बड़े हो गए हैं और एकदम खिले खिले से हैं। पूरी तरह से पानी एक्सक्यूज़ हो चुका है, इसमें एकदम हाथों में पानी नहीं लग रहे हैं। तब इसी स्टेज पर हम अपने सारे साबूदाना को डाल देंगे और उसे स्वाद अनुसार नमक, और व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और इसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने बादाम पहले ही से ही कूट के रखा था बारीक, मेरे पास था, अगर आपके पास नहीं है तो बादाम को फ्राई कर ले और इसके ऊपर से डाल के अच्छे से मिला ले। तो देखिए, और ऊपर से हरा धनिया डाल दे। तो देखिए, तैयार है हमारा एकदम मोती जैसा दिखने वाला साबूदाना की खिचड़ी। अगर आप मेरे इस बताए गए मेथड के साथ बनाते हैं तो आपके साबूदाने एकदम क्रिस्पी और खिले खिले से बनेंगे। इतनी खाने में टेस्टी है कि मैं क्या ही बताऊं। तो चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटे दाने वाला साबूदाना। आप यहाँ कोई सा भी साबूदाना ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में छोटे साइज़ के साबूदाने का बड़ा सभी लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं यही वाला ले रही हूँ। मेथड बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगर 1 कप के करीब साबूदाना है तो 1 कप के करीब ही हम यहाँ पर पानी डालेंगे और उसे 2 से 2.5 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, बनाने के बाद, तेल में जाने के बाद कभी फूटेंगे नहीं। तो साबूदाना का वड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बादाम को फ्राई कर लेते हैं। इसका छिलका निकाल कर दरदरा सा कूट कर रेडी कर लेंगे। इधर हम कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बॉयल आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बॉयल आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लें और उसी के साथ डालें 2 हरी मिर्ची, इसी के साथ 1 इंच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही यहाँ पर डालेंगे जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पे हम डालेंगे भिगोया हुआ साबूदाना। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे कड़ी पत्ता, हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर हम अपने जो भी बादाम को फ्राई करके रखे थे उनको हम दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से साबूदाना के लिए बादाम को हम दरदरा सा कूट लेंगे, एकदम इस तरह से होना चाहिए। तो हम इसे भी साबूदाना के मिक्सर में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैं वही कहूँगी कि यहाँ पे आप सेंधा नमक का यूज़ करें। अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल सादा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और हाथों में इस तरह से तेल लगाकर आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा साइज़ का गोल शेप में, जैसे भी शेप चाहें आप, तो आप इस तरह से शेप बनाकर तैयार कर लें। मैं यहाँ पर इस तरह से गोल शेप बना रही हूँ।
छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो एक एक करके आप बना करके इसे तैयार कर लें। तैयार करने से क्या होता है कि फ्राई करते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं देखिए एक एक करके सारे वड़ों को इस तरह से बना करके रेडी कर लूँगी। एक प्लेट में बना रही हूँ बड़े बड़ी साइज़ का और एक प्लेट में मैं बना रही हूँ छोटे छोटे साइज़ का। तो जिसको जो पसंद आएगा वो खा लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना लें। ये साबूदाने की रेसिपी मेरे घर में जब भी फास्टिंग होता था तो ये साबूदाने की रेसिपी बनना ही बनना है। और इससे क्या होता है ना कि पेट भी भरा रहता है और एक बार अगर आप बना के खा लेते हैं तो आपको दोबारा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत हेल्दी ऑप्शन है, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे वड़ों को तैयार कर ली हूँ और अब इसे एक एक करके फ्राई करूँगी एकदम क्रिस्पी एंड करारी होने तक। देखिए फट भी नहीं रहे हैं। फूलने से ही होता है ना कि तेल में जाने के बाद ना वड़े फूटते नहीं हैं। देखिए कितने क्रिस्पी एंड करारी बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज मैं बना रही हूँ अमरूद की चटनी, जो कि मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे अमरूद को डालेंगे, इसी के साथ डालेंगे हरा धनिया का डंठल जो भी है, 2 हरी मिर्ची, 3 से 4 लहसुन। आप अगर फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो लहसुन स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पर आप अदरक डालें, स्वाद अनुसार नमक और इसे फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारी अमरूद की चटनी। इसके साथ बहुत यम्मी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इस अमरूद की चटनी को अमरूद से बनाया है। तो इस तरह से अब हम अपने प्लेट को डेकोरेट कर लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा साबूदाना का वड़ा और अमरूद की चटनी बनकर तैयार। मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। एकदम क्रिस्पी बने हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं। देखिए इसकी खुशबू तो क्या कहूँ, एकदम लाजवाब है। तो आप ट्राई ज़रूर करें एक बार। तो मैं टेस्ट करके भी आपको दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, मैं थक भी गई थी। इसे एक बाइट खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। अब लगा कि अब जा कर के मुझे राहत मिली। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप एक बार इसे ज़रूर अपने घर पर बनाएं। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।